बढ़ते हैं। यूरोप में कौन कौन से देश हैं, क्या है, कैसे, हम उसकी बात करेंगे यूरोप के बारे में, ठीक है। जैसे अब यहाँ गौर करना, यहाँ पर लिखा है बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से जिनकी जिनकी सीमा लगती है उनको हम बाल्टिक देश कहते हैं। जैसे कौन कौन से बाल्टिक देश कहलाते हैं, तो यहाँ पे लिथुआनिया, लाटविया और इस्टोनिया, ये तीनों देश बाल्टिक देश कहलाते हैं, इनको याद रखना, ठीक है ना। बाल्टिक देश के अंतर्गत ये लोग आते हैं, ठीक है ना। तो बाल्टिक सागर है, तो उसी से सीमा लगी है, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, बाल्टिक देश पड़ गया, ठीक है ना। इसके बाद अगला है आपका, ये देखिए, ये है पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये है फ्रांस है। तो ये सब पश्चिमी एशिया, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे बेल्जियम है। नीदरलैंड को हम लोग पहले हॉलैंड बोलते थे, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद में ये है आपका इटली है, ठीक है, और ये आपका जर्मनी है। ये पूरा जो क्षेत्र है, ये कौन सा एरिया है, ये जो है आपका पश्चिमी यूरोप कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद में जो ये वाला क्षेत्र है, इसको हम बाल्कन देश कहते हैं। यहाँ जो क्षेत्र है इसको हम बाल्कन कंट्री कहते हैं, याद रखना। इसके बाद में जो ये पूरा क्षेत्र है, ये वाला, उसको हम नॉर्डिक देश बोलते हैं। यहाँ पे नोट कर लेना, नॉर्डिक देश किसे कहते हैं, तो नॉर्डिक देश उसे कहते हैं, यहाँ पे नॉर्डिक नामक जनजाति पाई जाती है, जाति पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है नॉर्डिक देश। तो नॉर्डिक देश में कौन कौन देश आते हैं, तो स्वीडन आता है। यहाँ पे नॉर्डिक देश में लिखना नॉर्डिक देश, तो नॉर्डिक देश में कौन कौन देश आते हैं, 5 देश आते हैं। कौन कौन से, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ठीक है। ये 5 देश हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्डिक देश बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना। इसके अलावा मैक्सिको, देखो ये मैक्सिको है, ये पूरा ये रसिया है, और रसिया की सीमा देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा देश भी माना जाता है। तो रसिया यूरोप में भी है और रसिया एशिया, दोनों देशों में है, ठीक है ना। ये बात बहुत जरूरी है और याद रखना, ठीक है, याद रहेगा सबको। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में कुछ देश हैं जिनकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है, उनके बारे में याद रखना, क्योंकि यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, बार बार आता रहता है पेपर में, तो याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे ये पूरा क्षेत्र है भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर का पूरा देश है। तो भूमध्य सागर में कौन कौन देश आते हैं, तो इधर अफ्रीका के देश शामिल हैं, इधर स्पेन है, इधर फ्रांस है, इधर इटली है, इधर इसके बाद में क्रोएशिया है, इधर यूनान है। तो ये सब सारे देश मिलकर क्या कहलाते हैं, मध्य एशियाई देश कहलाते हैं, ठीक है। बार बार मध्य एशिया, सॉरी, भूमध्य सागरीय देश कहलाते हैं। तो बार बार भूमध्य सागर आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि भूमध्य सागर कहाँ है, कैसे है, ठीक है। इसके बाद में एक सागर है काला सागर। काला सागर से किन किन देशों की सीमाएं लगती हैं, तो यहाँ रसिया की सीमा लगती है, इसके बाद में यूक्रेन की सीमा लगती है, फिर इसके बाद में रोमानिया की सीमा लगती है, और फिर यहाँ बुल्गारिया की सीमा लगती है, और यहाँ तुर्की की सीमा लगती है। तो ये सब सारे देश जो है काला सागर से लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको आपको याद रखना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। और एक और आपको आगे चलते हैं, थोड़ा इंग्लैंड के बारे में बताना है। यह है इंग्लैंड का मैप है, ठीक है ना। इंग्लैंड का मैप आपके सामने पड़ा रखा हुआ है स्क्रीन पर। इंग्लैंड का मैप के बारे में आपको बताते हैं। इंग्लैंड देखा होगा, इंग्लैंड के कई नाम हैं। इंग्लैंड को हम यूके भी बोलते हैं, इंग्लैंड को हम इंग्लैंड भी बोलते हैं, और ब्रिटिश समूह भी बोलते हैं, ब्रिटिश देश, ब्रिटिश समूह, द्वीप समूह बोलते हैं। तो याद रखना, ब्रिटिश द्वीप समूह किसे कहते हैं, तो ब्रिटिश द्वीप समूह, इस वाले एरिया को ब्रिटिश द्वीप समूह कहते हैं, जो ये वाला एरिया है, ठीक है। ये पूरा एरिया ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है, ठीक है ना। पूरा एरिया ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है, तो उसमें ब्रिटिश द्वीप समूह, ये वाला पूरा एरिया ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाता है, ठीक है ना। ये पूरा देश, ठीक है, ब्रिटिश द्वीप समूह का ये पूरा क्षेत्र है। और ब्रिटिश द्वीप समूह में 3 आइलैंड है। कौन कौन से, 3 क्षेत्र हैं, 3 राजाओं के क्षेत्र हैं, इसलिए इसको हम यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये राजा यूनाइट हुए हैं। कौन कौन राजा यूनाइट हुए हैं, तो स्कॉटलैंड, पहला नंबर कौन है, स्कॉटलैंड के राजा हुए हैं। तो ये पूरा स्कॉटलैंड कहलाता है, और स्कॉटलैंड की सीमा है, राजधानी क्या है, ग्लासगो है, ठीक है ना। दूसरा जो है इंग्लैंड, और इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो लंदन है, ठीक है। और तीसरा है वेल्स, और वेल्स की राजधानी क्या है, बर्किंघम है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र वेल्स है, ये पूरा इंग्लैंड है, और उधर क्या है आपका, तो उधर है स्कॉटलैंड, ठीक है। ये सब मिलकर के ब्रिटिश द्वीप समूह कहलाते हैं। यूके किसे कहते हैं, तो यूके में ये 3 क्षेत्र शामिल हैं, प्लस उत्तरी आयरलैंड शामिल है। ये उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र भी ब्रिटिश द्वीप समूह में आता है। तो 4 राजा हो गए, कौन कौन से, स्कॉटलैंड के राजा,
आयरलैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा और वेल्स के राजा। तो चारों राजाओं को मिल करके जब यूनाइट हुए हैं तो उसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना। आयरलैंड के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है इंग्लैंड ने, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखना इसको। इसके बाद में इंग्लैंड के कुछ प्रमुख शहर हैं जैसे जो चर्चा में हमेशा आते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे देखो लिखा होगा क्या कहते हैं, बर्मिंघम हो गया, यहाँ पर हो गया आपका मैनचेस्टर हो गया। ये सब क्रिकेट मैच होता रहता है तो आप लोग सुनते होंगे, और ये बहुत फेमस शहर भी हैं यहाँ के। ठीक है, क्योंकि हमारे देश पर अधिकार था इनका, तो इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ देखो लिवरपूल है, ठीक है, यहाँ पर आपका बेल्स है, बेल्स एक राजा का क्षेत्र है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल में ही राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी, यहीं ब्रिस्टल में उनकी समाधि यहीं पे है। ठीक है, बर्किंघम है, ठीक है, ये है। इसके बाद में यहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का क्षेत्र है, एक कैम्ब्रिज है, यहाँ पे ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे लंदन है, यहाँ पे ग्रीन बीच है, यहाँ पे साउथहैम्पटन है, जहाँ पे विश्व में 4 बार ज्वार 4 बार भाटा आता है। ठीक है ना, तो ये पूरा क्षेत्र है, इनको आपको याद रखना है। यहाँ पे नॉटिंघम है, ये नॉटिंघम पूरा का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र ये बहुत विकसित एरिया माना जाता है, ये इंग्लैंड का ये बहुत बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अंग्रेजों का क्षेत्र है ये, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो इसके बारे में हमें जानकारी होना थोड़ा जरूरी भी है। ठीक है ना।